आपने कभी सोचा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 5-6 साल की उम्र तक तो वाक़यात मिलते हैं, मगर इसके बाद तारीख़ में उनका ज़िक्र सिर्फ़ तब हुआ जब उनकी शहादत हुई। कई नामवर असहाब हज़रत सलमान फ़ारसी के, जिसके बारे में नबी करीम ने फ़रमाया कि अगर इल्म सुरिया सितारे पर भी हो, अहल फ़ारिस वहाँ पहुँच जाए। हज़रत अबूज़र के, जिन्हें ज़मीन पर सबसे सच्चा इंसान करार दिया। हज़रत मिक़दाद, जिनकी जन्नत मुश्ताक है। हज़रत अय्यूब अंसारी, जो नबी करीम के मदीना में मेज़बान थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, जो नबी करीम से लेकर उनकी 5वीं नस्ल तक हयात रहे। हज़रत अम्मार यासिर, जिनकी शान में आयात नाजिल हुई। हज़रत बिलाल हबशी, जो मुअज़्ज़िन रसूल थे। तारीख़ उनके बारे में मुकम्मल खामोश नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे वफ़ात नबी करीम के बाद वो इस दुनिया से गायब रहे और बस शहादत वफ़ात के वक्त दुनिया में कुछ देर के लिए आए। आखिर कहीं तो कुछ गलत हुआ है कि उन शख्सियात का जिक्र करना ऐब समझा गया। दूसरी तरफ जो अफराद नबी करीम की वफ़ात से 1-2 साल कब्ल मुसलमान हुए, उनकी सवाने उम्री से तारीख़ भरी नज़र आती है। नबी करीम की वफ़ात के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी अल और बहुत से वफ़ादार असहाब को तारीख़ ने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। कहाँ कुछ गलत हुआ कि नबी करीम की वफ़ात के बाद उनकी अल के किसी भी फ़र्द की तबई वफ़ात ना हुई। तमाम कत्ल हुए और कातिल भी वो जो उनके जद का कलिमा पढ़ते नहीं थकते थे। आज 14 सदियाँ बाद भी हम जानते हैं कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं। ऐसा क्या हुआ कि जन्नत के तलबगारों ने सरदारों को इंतहाई अज़ियत के साथ कत्ल कर दिया? मौरिख़ ने आखिर इन तमाम हस्तियों को इतना गैर अहम कैसे समझा कि तारीख़-ए-इस्लाम में उनका हिस्सा एक सहाबी जितना भी नहीं रखा? करबला अचानक नहीं हुई। एक तवील नफ़रत थी जो दिलों में पनप रही थी। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, नफ़रत बढ़ती रही और हर हस्ती के बाद दूसरी हस्ती पर पहले से ज़्यादा जुल्म होता नज़र आया। इतनी नफ़रत के इस मुक़द्दस घराने की मुतहरात पर जुल्म करने से भी ना चूके। 6 माह के बच्चे का सर काटना भी सवाब समझा गया, हालांकि बदतरीन दुश्मन के 6 माह के बच्चे से भी कोई दुश्मनी का बदला लेने का नहीं सोचता। उम्मत ने तो रसूल पर जुल्म किया ही था, मगर मौरख़ीन ने उनसे कहीं ज़्यादा जुल्म किया कि जिनके फ़ज़ाइल थे उन्हें छुपाया, जबकि उनके दुश्मनों के फ़ज़ाइल से किताबें सियाह की। अभी चंद दिन पहले वाक़या मुबाहला की याद मुनाद। इस वाक़या में बंसर करुन 5 ज़ुबान मुक़द्दसा मैदान में तौहीद के गवाह बनकर पेश हुई और करुन मजीद ने उन्हें सदाकत की सनद अता की। वाक़या मुबाहला के कुछ मुद्दत बाद उन 5 हस्तियों में बुज़ुर्ग तरीन हिस्सती का विसाल हुआ। जनाजे में कितने कलमागो थे। फिर 75 दिन बाद इस घर का दूसरा जनाजा रात की तारीकी में अलिफाटे और चंद मुखलिसीन की मौजूदगी में बड़ी खामोशी और मज़लूमियत से दफन कर दिया गया और निशान कब्र तक मिटा दिया गया, जो आज तक ना मिल सका। फिर इसी घराने का तीसरा जनाजा 40 हिजरी में कूफा से आधी रात के वक्त उठा और पुश्त कूफा रेत के टीलों के दरमियान खामोशी से दफन कर दिया गया और मुद्दतों कब्र का निशान नामालूम रहा। फिर इसी जमात के चौथे फ़र्द का जनाजा 50 हिजरी में शहर मदीना से आया और नानी की मज़ार की तरफ चला, मगर कुछ लोग तीरों से मुसल्ला रास्ते में हालवी के नवासे को नाने के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। आखिर वो जनाजा बक़े के अवामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फिर 61 हिजरी में असहाब मुबाहला के आखिरी फ़र्द का जनाजा उठाया भी न जा सका, बल्कि जनाजा घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। बहसीत मुसलमान क्या हम ये हक नहीं रखते कि कम अज़ कम हम मौरिख़ इस्लाम से ये तो पूछें कि जिनकी सदाकत का गवाह खुद अल्लाह है और वो तून खुदा के गवाह हैं, उम्मत रसूल ने इनके साथ ये सलूक क्यों किया? हमारा ये सवाल उम्मत मुस्लिमा पर क़यामत तक कर्ज रहेगा। और अगर इस दुनिया में इसका जवाब ना मिला तो मैदान महशर में अदालत खुदा विन ताला में हम ये सवाल अटे रहेंगे। वीडियो पसंद हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें।